नवरात्रि त्योहार, तेरे आयो आयो नवरात्रि त्योहार। ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार। कर दे भक्तों का बेड़ा पार हो, कर दे भक्तों का बेड़ा पार हो। अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। उमंग उत्साह से भरे इस नवरात्रि के पावन पर्व पर हम सब तन और मन से बहुत आनंदित अनुभव कर रहे हैं। सभी को छोटे छोटे व्रत से, छोटे छोटे परिवर्तन से, स्वयं से मुलाकात करते अच्छा लग रहा होगा। जब हम अपने में थोड़ा सा भी बदलाव लाते हैं तो मन में बहुत खुशी मिलती है और धीरे धीरे हमारी शक्तियों का विकास होता जाता है। आज जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं वो है सहन शक्ति। जो सहन करते हैं वो सहनशाह बन जाते हैं। सहन करना शक्तिशाली आत्मा की पहचान है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ सहन करना बहुत आसान होता है। अगर स्नेह नहीं है तो सहन करना कठिन होता है। जैसे कि हम देखते हैं माँ में सहन करने की ताकत होती है। वो अपने बच्चे को ठीक और गलत चीज़ भी बताती है, लेकिन वो यहाँ वहाँ अपने बच्चे की कमियों का वर्णन नहीं करती है। उसका जो समझाने का तरीका होता है, बच्चे को बताने का तरीका होता है कि उस तरीके में भी उसका स्नेह समाया होता है। वास्तव में सहन करने वाली आत्मा दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति सब सहन करके ही शक्तिशाली बनती हैं। जीवन में अगर ये बातें ना हो तो हम कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकते। आप देखिए, एक पेड़ पर जब आम लगे होते हैं, फल लगा होता है, तो कितने सारे लोग उन्हें पत्थर मारते हैं, फिर भी वो आम देता है। और जिस वृक्ष पर जितने फल अधिक होते हैं उतने ही पत्थर भी सहन करने पड़ते हैं। ठीक इसी तरह से जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उन्हें भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। लेकिन सहन करने का मतलब दब्बू बन जाने से नहीं है। सहन करने का मतलब है सही बात को सही वक्त पर सही तरीके से कहना, सत्यता को सभ्यता से कहना। जैसे आपने देखा होगा, जब कोई शरीर छोड़ता है तो एक लाइन बोलते हुए जाते हैं, राम नाम सत्य है। आज भी सत्य है, कल भी सत्य होगा। यही लाइन अगर कोई किसी के मैरिज सेरेमनी में बोल दे तो बहुत अशुभ माना जाता है। बात तो ठीक है पर मौका ठीक नहीं है। ठीक इसी तरह से जब सहन शक्ति की बात आती है कि आप अपनी बात कहें लेकिन सत्यता को सभ्यता के साथ करें। जब आप सहन शक्ति अपनाते हैं तो आप स्वयं शक्तिशाली बन जाते हैं। हम सहन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने एक सीमा रेखा खींच रखी है। हम सब कुछ करेंगे मगर सहन नहीं करेंगे। इस शक्ति को बढ़ाने के लिए
एक छोटा सा अभ्यास हम करेंगे, और वो अभ्यास है कि जिन व्यक्तियों के साथ हमें चलना मुश्किल लगता है, कि हम इनके साथ नहीं चल सकते, हम उनकी विशेषताओं को देखेंगे और वर्णन करेंगे। कम से कम आज 2-3 आत्माओं के बारे में ज़रूर सोचिए जिनके साथ आपको चलना मुश्किल लगता है। आज आप उनके गुणों का दर्शन करेंगे, गुणों का चिंतन करेंगे और गुणों का वर्णन करेंगे। आप उन्हें बताएंगे, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। जब आप गुण वर्णन करेंगे, गुण दर्शन करेंगे, तो उन लोगों के साथ चलना बहुत सहज हो जाएगा। आप करके देखिए कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके मन में स्नेह का भाव उत्पन्न हो जाता है, और परिस्थितियां जिन्हें सहना मुश्किल लगता है हमारी ताकत से ज़्यादा हैं, तो वहाँ हम प्रभु प्यार के द्वारा उन्हें प्रभु अर्पणम करने का पूरा अभ्यास करेंगे। जो भी परिस्थिति हमारे सामने है तो हम मन में कहेंगे प्रभु अर्पणम। आप प्रभु के आगे अर्पण करेंगे तो उसका सुंदर सा समाधान स्वतः ही हो जाएगा। जब आप उसको सौंपेंगे तो ही वो कुछ ना कुछ समर्थन करेंगे, आपका मार्ग प्रदर्शन करेंगे, गाइडेंस देंगे। हम परिस्थितियों में विचलित हो जाते हैं, और जब विचलित हो जाते हैं तो शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हमें विचलित नहीं होना बल्कि अपनी शक्ति को बढ़ाना है। तो प्रैक्टिकल में इस सहन शक्ति को अपनाने के लिए हम अपने साथ साथ जो भी परिवारजन हैं उनके गुणों को देखेंगे और जीते जी उनकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे। अक्सर जब कोई शरीर छोड़ जाता है तो हम उसके गुणों का वर्णन करते हैं, उनकी ये बात बहुत अच्छी थी, ये बात बहुत अच्छी थी। जो हमारे सामने जीवित हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, चलो उनमें कोई बुराई भी हो सकती है, लेकिन आपने अपनी शक्ति को भी बढ़ाना है, उनकी शक्ति को भी बढ़ाना है, तो पावर ऑफ एप्रिसिएशन आप यूज़ करेंगे। आज का दिन जो भी परिवार के सदस्य हैं, आप उनको उनकी 2-2 विशेषताएं ज़रूर वर्णन करेंगे। आप देखेंगे आपके घर का वातावरण भी कितना अच्छा हो जाता है, और आपकी मन की स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाती है। और किसी को कोई बात समझानी पड़े तो बहुत सुंदर तरीके से कहेंगे, जिसको हम कहते हैं सैंडविच मेथड। जब हम सैंडविच बनाते हैं तो ब्रेड को ब्रेड के साथ जब जोड़ते हैं तो बटर भी लगाया जाता है और बीच में मसाला भरा जाता है। ठीक इसी तरह हम जब किसी की कमी बताना चाहते हैं तो हमें पहले उसकी विशेषताएं बताकर फिर जो चीज़ ठीक करने वाली है उसको हम लास्ट में कहें। आपने 2 गुण बताए और फिर कहा कि अगर ये बात भी ठीक हो जाए तो कितना अच्छा होगा, तो सामने वाले की भी शक्ति बढ़ जाएगी। आप यूज़ करेंगे इस मेथड को। कभी कभी हम एक दिन में एक व्यक्ति को 5 बार 10 बार टोकते रहते हैं, बार बार टोकेंगे, बार बार रोकेंगे तो सामने वाले की मनोस्थिति भी खराब हो जाती है, वो भी इरिटेशन में आ जाता है। लेकिन आप सैंडविच मेथड यूज़ करेंगे। आपने जो भी कहना है एक ही बार बिठाकर आराम से कहें, जब सामने वाले की भी मनोस्थिति ठीक हो, आपकी भी मनोस्थिति ठीक हो, और आपका शब्द चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अगर प्यार से किसी को 2 विशेषताएं बताने के बाद एक किसी कमी पर ध्यान खिंचवाते हैं तो वो बहुत ध्यान से उसे ठीक करेगा। आज हम अपने में सहन शक्ति का दिल से आह्वान करेंगे। सहन शक्ति जिनमें है उनको हम दुर्गा देवी कहते हैं, जो दुर्ग के समान शक्तिशाली है। दुर्गा देवी को शेर पर सवारी दिखाते हैं, जो निर्भयता का प्रतीक है, कामजीत स्थिति का प्रतीक है। हम सब भी अपने मन के अंदर निर्भयता को अपनाएंगे, अपने मन के अंदर शक्ति का आह्वान करेंगे और एक छोटा सा अभ्यास इस शक्ति को प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी की भी विशेषताएं सुनाने से सामने वाले की भी शक्ति बढ़ती है और स्वयं में भी शक्तियों का विकास होता है। एकाग्र हो जाएंगे अपने आत्मिक स्वरूप में।
मस्तक में विराजमान। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं परमात्मा शक्तियों से संपन्न हूं। आज मैंने स्वयं में शक्ति का आह्वान किया है। मैं सहनशीलता की देवी हूं, अवतार हूं। अब मेरे लिए सहन करना खेल है। सभी विशेष हैं, सब में कोई ना कोई गुण है। आज मुझे गुण दर्शन करना है, गुण वर्णन करना है, स्वयं गुणों का स्वरूप बनना है। परमात्मा शक्तियों को फाउंटेन की तरह स्वयं में आता अनुभव करें। ओम शांति, ओम शांति। आयो आयो नवरात्रि त्योहार, तेरे आयो आयो नवरात्रि त्योहार। ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार। कर दे भक्तों का बेड़ा पार हो, कर दे भक्तों का बेड़ा पार हो। अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार। आ गई धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्ति